बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज़ डिम्पिंग, यानी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है आज हमारे पास लेक्चर के लिए, डेट इज़ डिम्पिंग। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिम्पिंग और इसके हमारे पास बेसिक पॉइंट क्या हैं और इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन डायरेक्ट डिम्पिंग पे जाने से पहले हमारे पास कुछ दो बेसिक ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं लेकिन पहले से भी रीड किए हुए हैं, ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड। उनको फिर थोड़ा सा सरसरी में डिस्कस कर देता हूँ जो इस टॉपिक में यूज़ होंगे। कि पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, कि हमारे पास ऑसिलेशन का क्या मतलब है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, कि हमारे पास ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन, अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही है तो इसका मतलब है, दूसरा नाम इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वाइब्रेशन का। कि कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रही है या वाइब्रेशन कर रही है, दोनों के मीनिंग हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो व्हाट इज ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, हमने पढ़ा था कि टू एंड फ्रॉम मोशन, टू एंड फ्रॉम मोशन, फ्रॉम मोशन of body, to and from motion of body, that is called oscillation। टू एंड फ्रॉम मोशन का क्या मतलब हुआ, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ मेन पोजीशन है, ये उसकी ओ, इससे डिस्टर्ब करते हैं उसको तो वो मूव करके दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान इस तरह से मूव करती है। जब वो मूव करती है तो इस तरह से बॉडी अपने फिक्स पॉइंट के अगेन, टू एंड फ्रॉम मोशन का मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मेन पोजीशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मेन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का हमारे पास क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। अब कहते हैं कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर इस केस में हम देखें तो ये बॉडी की पोजीशन हो है, इस पोजीशन से आगे बॉडी जितना मैक्सिमम फासला या डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसका क्या कहलाती है, हमारे पास एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास बॉडी मूव कर रही थी ओ पोजीशन से, यहाँ तक मूव करती है, डेट फासला तय करती है, इसको हम एक्स का नाम देते हैं, और यहाँ से फिर मूव करके यहाँ तक जो जाती है इस फासले को हम नाम दे देते हैं एक्स नाट का। तो एक्स हमारे पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नाट है। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेस एक्स नाट को हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास बॉडी का क्या है, एम्पलीट्यूड है। ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड को डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिम्पिंग, को हमारे पास डिम्पिंग के क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिम्पिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिम्पिंग। डिम्पिंग क्या है, अब डिम्प का मतलब है DAMP, डिम्प, डिम्प का मतलब है, डिम्प का मतलब क्या है, मतलब है हमारे पास कम करना। किस चीज़ को कम करना, यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें कि डिम्प का मतलब रिड्यूस करना, यानी रिड्यूस, रिड्यूस करना। लेकिन फिजिक्स में रिड्यूस करने का क्या मतलब है, किसी भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेट मोशन करती हुई बॉडी की वाइब्रेशन का कम करना, वाइब्रेशन को कम करना, वाइब्रेशन को कम करना क्या कहलाता है, डिम्पिंग कहलाता है। अब डिम्पिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझूं, पहले हम देख लेते हैं कि मेरे पास ये मेस अटैच स्प्रिंग सिस्टम में ले लेता हूँ। ये मेरे पास स्प्रिंग है, इस एट द एंड में नहीं स्प्रिंग के मेस अटैच किया हुआ है। इसको जब इसकी मेन पोजीशन ओ से मैं डिस्टर्ब करके छोड़ता हूँ तो ये देखिए, ये इसको हम जब डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं मेस स्प्रिंग सिस्टम को, तो ये पहले लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ इस तरह से मूव करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 आखिर ये आके स्टॉप कर देता है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंपल पेंडुलम की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम मेन पोजीशन पे, इसको जब डिस्टर्ब करके छोड़ता हूँ, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन, इन दो एक्सट्रीम पोजीशन पे इस तरह से मूव करता है, वाइब्रेट करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होते 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 ये स्टॉप हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि वो क्यों इन दोनों बॉडी की मोशन स्टॉप होती है, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है।
रेजिस्टिव फोर्स क्या है कि यहाँ पे एयर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स जो थी वो एज एयर थी। अब क्वेश्चन क्या, रेजिस्टिव या फ्रैक्शनल फोर्स क्या है? रेजिस्टिव फोर्स का मतलब, रेजिस्ट का मतलब मुज़ाहमत करना, किसी चीज़ का रुकावट बनना, रेजिस्ट कहलाता है। अब एयर जो थी वो रेजिस्टिव फोर्स है, यहाँ पे वो इन दोनों बॉडी की मोशन को रेजिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से इनकी मोशन स्टॉप होती है, वो एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाता है। एयर रेजिस्टिव फोर्स इनके एम्पलीट्यूड को कम करती है और इस तरह से इनकी मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कम होती है। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, डिम्पिंग जो है ओनली पॉसिबल इन ऑसिलेटरी मोशन, कि ये डिम्पिंग का जो फिनोमेना हमारे पास होता है, ये हमारे पास डिम्पिंग ओनली पॉसिबल इन ऑसिलेटरी मोशन, कि ये हमारे पास सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये फिनोमेना आकर होता है, ओनली ऑसिलेटरी मोशन, कि ये फिनोमेना हमारे पास ओनली ऑसिलेटरी मोशन के अंदर पॉसिबल होगा। अब कहते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिम्पिंग है क्या है। पहले हम डिम्पिंग को देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन को, कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिम्पिंग, कि डिम्पिंग का क्या मतलब है। कहते हैं कि एनी effect or resistive force which reduce the amplitude of vibration, which reduce the amplitude of vibration with passage of time। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, with passage of time called damping, with passage of time called damping, के हमारे पास क्या है, डिम्पिंग है। इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि ऐसे इफेक्ट या रेजिस्टिव फोर्स जो क्या करती हैं, किसी भी वाइब्रेशन करती हुई बॉडी के एम्पलीट्यूड को उसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको वक्त गुजरने के साथ साथ जब कम कर रही हूं, तो इस फिनोमेना को, इस मंजर को, इस होल, हम इसको नाम क्या देते हैं, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, डिम्पिंग है। यानी वो फिनोमेना फ्रैक्शनल फोर्स या ऐसी रेजिस्टिव फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स का मतलब जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करे। अब ऐसी रेजिस्टिव फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स या ऐसे इफेक्ट जो किसी भी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन करती हुई बॉडी के एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ यानी कम कर रही हूँ, उसके एम्पलीट्यूड में उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड डिम्पिंग। हम कहेंगे कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, डिम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है। और डिम्पिंग ऑलवेज हमारे पास एक्ट करती है कौन सी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में एक्ट करती है। अब डिम्पिंग के बाद हमारे पास जो है टॉपिक है, डिम्पिंग के बाद हम चले जाते हैं कि हमारे पास डिम्पिंग के बाद है डिम्प्ड ऑसिलेशन को हम देख लेते हैं। जो बात हमारे पास है कि हमारे पास जो बात आती है डिम्प्ड ऑसिलेशन, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि डिम्प्ड ऑसिलेशन का, डिम्प्ड ऑसिलेशन, ये पहले हमने जर्नल बात की थी डिस्कस कि आज डिम्पिंग होता क्या है, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स जो किसी भी बॉडी के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम करें तो हम कहेंगे कि डिम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे डिम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑसिलेशन का कम होना, डिम्प्ड हो जाना। किसकी डिम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, डिम्प्ड का डिम्प्ड यानी रिड्यूस करना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को। अब द ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ द oscillatory motion, the oscillatory motion of body in presence of some resistive force, in presence of some resistive force called damped oscillation, called damped
ऑसिलेशन। यानी इस डिम्पिंग का मतलब ये, डिम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ये कि कोई बॉडी जब ऑसिलेटरी मोशन कर रही होती है तो उस बॉडी की मोशन को रेजिस्टिव फोर्स में, जब बॉडी कोई फ्रैक्शनल फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रही हूँ, एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो उसकी जो ऑसिलेशन होगी उस ऑसिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, डिम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा था या मेस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेशन कर रहा था और वहाँ पे इफेक्टिव फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जो थी, एयर जो थी वो रेजिस्टिव फोर्स या इफेक्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी, उसकी मोशन को अपोज कर रही थी, तो इसलिए हम मेस अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम को जो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहे थे, डिम्पिंग प्रोड्यूस हो रही थी। और सिंपल पेंडुलम पे भी एयर एक्ट कर रही थी एज ए रेजिस्टिव फोर्स, तो हम एयर मेस स्प्रिंग सिस्टम का, सिंपल पेंडुलम का सॉरी कहेंगे कि हमारे पास वो भी क्या कर रही थे, डिम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा था। अब डिम्प्ड ऑसिलेशन के बाद हमारे पास दूसरा जो केस है वो है, दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है आइडियल केस। आइडियल केस में क्या होता है, हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज आइडियल केस, कि हमारे पास डिम्प्ड ऑसिलेशन का आइडियल केस क्या है। आइडियल केस का कहते हैं कि नो फ्रैक्शनल फोर्स, नो फ्रैक्शनल or resistive force, no frictional or resistive force, motion will continue, कि हमारे पास जो है मोशन will continue, कि मोशन ऑलवेज कंटिन्यू रहेगी। देखें मेस स्प्रिंग सिस्टम का या सिंपल पेंडुलम के केस में हम देखें तो जब उस बॉडी को हम मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, लेकिन वो कुछ वक्त के बाद उनकी मोशन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती थी जो उसकी मोशन को अपोज करती हैं। लेकिन आइडियल केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी फ्रैक्शनल फोर्स नहीं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे पास डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि हमारे पास, लेकिन आइडियल हमारे पास इमेजिनेशन एग्जाम में हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा केस पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आइडियल केस जब हम कहते हैं कि जब हमारे पास ऐसा हो कि कोई भी फ्रैक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो कहते हैं कि उस वक्त हमारे पास ऑलवेज मोशन कंटिन्यूज रहेगी। जब सिंपल पेंडुलम को हम डिस्टर्ब करेंगे मीन पोजीशन से, वो ऑलवेज मोशन करता रहेगा, मेस स्प्रिंग सिस्टम ऑलवेज मोशन करता रहेगा जब तक वहाँ पे एयर या रेजिस्टिव फोर्स एक्ट ना करती हो। पहला केस आइडियल केस है, लेकिन ऐसा हमारे पास डेली लाइफ में एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। पहला केस ये हमारे पास डिस्टर्ब कर देते हैं। अब तीसरा हमारे पास इस डिम्पिंग का जो पॉइंट आ जाता है वो क्या है, डिम्पिंग का तीसरा पॉइंट हमारे पास कहते हैं कि इन डेली लाइफ में, अब कैसे कहते हैं कि इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ में क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज रेजिस्टिव फोर्स, देयर इज ऑलवेज रेजिस्टिव फोर्स। हमारे पास डेली लाइफ में ऑलवेज रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती हैं, रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होती हैं, देयर इज ऑलवेज रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट। तो फिर क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होती हैं तो वो उस बॉडी की क्या कर देती हैं, यहाँ पे एक मैं वर्ड्स लिखता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को वो कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। और जब मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की क्या होती है, ऐसी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी मोशन के दौरान जो बॉडी को एनर्जी मिलती है ड्यू टू द मोशन और ड्यू टू द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड इन काइनेटिक एनर्जी, इन होल को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी मोशन से रिलेटेड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है। तो जब डेली लाइफ में ऑलवेज हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती हैं तो ये रेजिस्टिव फोर्स उसकी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, और बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी जब कम होती जाती है तो आखिर बॉडी की जो मोशन है वो भी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये मोशन जो है, ये रेजिस्टिव फोर्स जो है, ये बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आखिर बॉडी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और हमारे पास ये भी याद रखें कि जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं करेंगी तो वहाँ पे डिम्पिंग का फिनोमेना नहीं होगा, जब यहाँ पे अगर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेंगी तो तब ही हमारे पास डिम्पिंग का फिनोमेना अकर करेगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ किस तरह से हम ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम था, ये मीन पोजीशन से पॉजिटिव साइड पे भी जा रहा था, नेगेटिव साइड पे भी जा रहा था। अब इसको मैं इस तरह से ले लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, मीन पोजीशन आ जाती है बॉडी की। यहां पे मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव। अब पहले जब मैं इसको शुरू से डिस्टर्ब करता हूं तो ये लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, इस तरह से पॉजिटिव साइड दोनों साइड पे जाता है।
लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते करते बिलाखिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड स्टॉप हो गया, जीरो हो जाता है। अब ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये डिस्प्लेसमेंट था, इस साइड पे मेरे पास टाइम ले लिया, तो टाइम गुजरने के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से मिलाऊं तो ये जो कर्व है ये मेरे पास इस किसका आ जाता है, डिम्पिंग का कर्व आ जाता है। ये मेरे पास डिम्पिंग का कर्व आ जाता है। तो अब इसकी एग्जांपल में मेरे पास घर में मैट्रिसेस जो मौजूद होती हैं, ऐसे मैट्रिस भी होती हैं जिन पे बैठते हैं तो कुछ वक्त के पहले शुरू में जब बैठता है बंदा तो वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं, यानी ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे मूव करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो फिर कुछ देर के बाद जो है उनकी मोशन स्टॉप हो जाती है। वो भी मेरे पास मैट्रिसेस जो हैं ये एग्जांपल आ जाती हैं किसकी, मेरे पास डिम्पिंग की एग्जांपल आ जाती हैं और शॉक ऑब्जर्वर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शॉक ऑब्जर्वर, और वहाँ पे हम बेस्ट जो एग्जांपल है हमारे पास डिम्पिंग की वो है शॉक ऑब्जर्वर। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज शॉक ऑब्जर्वर, घड़ियों में शॉक जो ऑब्जर्वर होते हैं शॉक ऑब्जर्वर क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है। हमने कहा था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि किसी भी ऐसे फोर्स, ऐसे इफेक्ट, ऐसे फिनोमेना, ऐसे इफेक्ट जो किसी भी या ऐसी रेजिस्टिव फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन करती हुई ऑसिलेटरी बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन के दौरान उस बॉडी के विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड को कम करें, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है। अगर फ्रैक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो डिम्पिंग एग्जिस्ट करेगी, कि कोई फ्रैक्शनल फोर्स या इफेक्टिव फोर्स वहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स एग्जिस्ट न करेंगी तो कोई डिम्पिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। पहली बात उसकी डिफिनीशन को कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर रही हूँ ऑसिलेटरी बॉडी की, ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करें तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, डिम्पिंग। और डिम्पिंग ऑलवेज ऑसिलेटरी मोशन में एक्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। दूसरा केस हमने लिया था आइडियल, दूसरा पॉइंट था कि हमने कहा था आइडियल केस में कोई भी फ्रैक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कोई भी हमारे पास कोई भी नो फ्रैक्शनल फोर्स, कोई भी नो रेजिस्टिव फोर्स, तो मोशन ऑलवेज जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस मोशन करती रहेगी। सिंपल पेंडुलम के अगर एयर रेजिस्टिव फोर्स ना होती वहाँ पे तो सिंपल पेंडुलम या मैस अटैच्ड स्प्रिंग ऑलवेज मोशन करते रहते, लेकिन ये हमारे पास एक आइडियल केस है, हम इमेजिनेशन लेते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट था कि डेली लाइफ में हमारे पास तो ऑलवेज फ्रैक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स कर रही हैं, तो इस फेस में हमारे पास जो मैकेनिकल जो बॉडी मोशन कर रही होती है उसकी मैकेनिकल एनर्जी को ये जो फोर्स होती हैं ये कम करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। मैकेनिकल एनर्जी जब रिड्यूस होती है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस बॉडी की हमारे पास मोशन भी स्टॉप हो जाती है। तो डेली लाइफ में हमारे पास मोस्ट केस जो होते हैं वो हमारे पास डिम्पिंग प्रोड्यूस होते हैं डेली लाइफ में। तो इसकी एग्जाम्पल फोर्थ हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है, एम्पलीट्यूड को एक साइड, डिस्प्लेसमेंट को एक टाइम। तो शुरू में बॉडी लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन जो वक्त गुजरता है तो रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है, तो रेजिस्टिव फोर्स के प्रेजेंट होने से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा है, तो ये इसका ग्राफ बन जाता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, और हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिम्पिंग का ग्राफ आ जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसका कम हो रहा है, किसकी मौजूदगी में, रेजिस्टिव या इफेक्टिव फोर्स की मौजूदगी में। तो अब ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट और ये ग्राफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिम्पिंग को देखेंगे, और वही जो डिम्पिंग है, डिम्पिंग की एग्जाम्पल को देखेंगे, यानी उसकी सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है शॉक ऑब्जर्वर है। और घरों में मैट्रिक्स की वगैरह में मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी है भी हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम डिटेल के साथ शॉक ऑब्जर्वर को पढ़ेंगे, और शॉक ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक्स।